अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। ईरान की गद्दारों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट है, और क्रैकडाउन जो है वो उनका भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्योंकि मसाद के साथ ताउन करने, उनको इंफॉर्मेशन देने और अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने, पासदार इनकलाब के खिलाफ जाने और अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत के खिलाफ जो राज हैं उनको बेचने, उनमें मदद फराहम करना, ये अंदर ईरान के भी मौजूद है और पाकिस्तान के भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में अभी गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हो रहा, लेकिन ईरान ने चूंकि जंग की हालत में है तो स्टार्ट कर दिया है। खैर, इसराइल का जो दहशत गर्दी है, बर्बरियत है ईरान पे, वो जारी है। उसने मजीद जो है साइंसदान वो जो अपनी एहलिया समेत शहीद हुए हैं, जोहरी साइंसदान थे वो शहीद हुए हैं। मजीद जो है हमले जो हैं वो एटमी रिएक्टर प्रोग्राम पे भी हमले जारी हैं उनके ऊपर, और तनसीबात पे भी हमले जारी हैं। लेकिन ईरान की रातों रात कार्रवाइयाँ करना, अच्छा मुझे ये बात है कि सारी बातें ये हैं कि रात गए हमलावर होता है ईरान, और ईरान जो है ना फिर भरपूर हमला करता है, और उसके नतीजे में उनके फौजी मराकज़ हो गए, दफाई जो सनतें हैं उनको कंट्रोल एंड कमांड जो है उनको निशाना बनाता है। और बात यह है कि रात गए हमला, क्या ईमान की ताकत है, अल्लाह की मदद है कि आयरन डोम जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो हर बार जो है वो नाकाम हो जाता है। और इसका एतराफ़ जो है इसराइली हुकूमत ने भी किया, इसराइली फौज ने भी किया, और रिसेंटली जो ट्रंप को पाकिस्तान ने, पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्या उनके लिए अनाउंस किया, लेकिन इसका एतराफ़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है कि जो इसराइल है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान, तो जो तेहरान प्रोग्राम है, जोहरी प्रोग्राम है, उसको सलाहियत नहीं है कि उसको वो ख़त्म कर सके। और आईईए जो है उसने भी ये इन्फॉर्म किया कि ये मज़े का खेज बात है कि जनाब इसराइल ने एक हमले की जो है ना वो नीयत की वजह से ईरान पे हमला कर दिया है। तो ये सरासर दहशत गर्दी है, जो कि तुर्किया के सदर ने भी कहा था एर्दोगान ने कि इसराइली सुन्नी जो है रियासत वो दहशतगर्द स्टेट है। यूआईसी के वज़रा खारजा की जो इजलास हो रहा है उसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो यक ज़ुबान होकर सुन्नी फौज के खिलाफ, सुन्नी जो है वो रियासत के खिलाफ है। और यहाँ पे जो ईरान ने हमले किए हैं, बड़ा एक बात है कि एक्सक्लूसिव बात है, और एक्सक्लूसिवली जो हमले किए हैं और निशाना रेक्टर्स को बनाया है। ये तेल अवीव में जो है वो सायरन भी बज गए हैं, फिर तेल अवीव धमाकों से गूंज भी उठा। तो ये बात है कि इनका इतना सारे सरप्राइजेस जो है, मैं आपको 5 दिन से ये बता रहा हूँ कि इनके पास मजीद सरप्राइजेस हैं। लेकिन ये जो आईएईए ने बताया है वो भी एक अच्छी बात है कि जनाब आपके पास जब सबूत ही नहीं थे, शाहिद ही नहीं थे, जब उनके पास एटमी जो है वो सलाहियत अभी है ही नहीं थी इतनी, या उसको भी उन्होंने भरपूर अंदाज में जो अफजूदगी है उसको भरपूर अंदाज में यूटिलाइज नहीं किया, तो इसराइल का क्या तुक है, क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के, अगर वो भी नाकाम है तो फिर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती हैं? डिपार्टमेंट्स, ये एजेंसीज, ये सारे इदारे रियासत क्यों एग्जिस्ट करते हैं जब इनका कोई मकसद ही नहीं है, जब इनकी कोई बात ही नहीं मानता, और ये सिर्फ इस अमेरिका के हुक्म पे जनाब आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर ईरान को फिर दफाई जो है वो हक हासिल है कि वो अपने दिफा में अपनी जो सोवरेनिटी है उसको सिक्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में अपना दिफा को इस्तेमाल करे, राइट उसका इस्तेमाल करे, और इस दहशत गर्दी को जो है वो बलियामेट करे, इस रियासत को जिसने पूरी दुनिया में जो है वो अमन के खिते में अमन को बर्बादी का जो है वो ठेका लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जिस तर्ज पे इसराइल ने हमला किया ईरान पे, उसी तर्ज पे ये भारत ने भी, सूरमाओं ने भी हम पे हमला किया था, जिसकी मार्को रूबियो ने जनाब वो भारतीय प्रोपेगेंडा जारियत, उनके बयानिए को वो जबरदस्त कर दिया है और उनको तबाह बर्बाद कर दिया है कि जनाब मैंने जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कॉल की थी तो उस वक्त भारत लेटा हुआ था और भारत जो है वो मिलते कर रहा था सीज फायर के लिए। पाकिस्तान ने अपना दिफाई जो है वो हक इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने पहले इनको जवाब दिया, और पाकिस्तान उस वक्त तक उसको कोई भी नहीं था, बल्कि हमने आगाह किया कि भारत सीज फायर करने के लिए जनाब वो तैयार बैठा है, बस आप, तो हमने पहले हमला किया, जवाब दिया, उसके बाद जो है ना उन्होंने रिक्वेस्ट की, मार्को रूबियो का कहना है, ना उन्होंने दरखास्त की, ना सीज फायर के लिए कहा, और ना ही कोई ऐसी बात थी। और रही बात जनाब भारत की, तो वो लेटा हुआ था। खैर, अब कहते हैं कि जनाब कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है और रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाता, और कुत्ते की दुम जी आप सैकड़ों साल भी रखे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये भारत का मतलब है, ये भारत से मुराद मेरा जो है वो भारत है। भारत ने फिर धमकी दी, अमित शाह वजीर दाखिला उनका, अच्छा पहले तुम्हारे साथ इतनी हो चुकी है और अभी भी वो है हड़दर्मी पे जो है वो अड़े हुए हो, इतने ढीठ हो, क्योंकि आरएसएस है ना, और ये साथ ये बीजेपी है ना। मसला ये है कि जो टोन इनकी है, जो दहशतगर्दी, इनकी परवरिश ही ऐसी हुई है, इनकी ट्रेनिंग ही यही हुई है। खैर, कुत्ते की दुम है, लेकिन पहले भी मुंह तोड़ जवाब मिला था, पहले भी इतना नुकसान तुम लोगों ने करवाया अपना,
पहले भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो तुम्हें मिला है, दांत खट्टे हुए हैं, पूरी दुनिया में अजमत का सामना करना पड़ा है, जलीलो ख्वार हुए हो, रुसवा हुए हो, अभी फिर अपने आप को जनाब वो कह रहा है कि जनाब हम राजस्थान की तरफ नहर जो है ना वो बना के उसका पानी पाकिस्तान का जिस तरफ जाता है वो मोड़ के हम उस तरफ ले जाएंगे। तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, अगर तुमने मुअत्तल करना है तो फिर करके दिखाओ। पाकिस्तान का पानी अब तक रुका क्यों नहीं है? करो ना, रोको रोको, फिर जंग ही होगी, फिर तुम्हें पता है, और जंग में तुम्हारा क्या असर हुआ है वो भी पूरी दुनिया को पता है। और रही बात जनाब फिर हमने क्या करना होता है वो भी तुम्हें पता है कि हम पे तबाह बर्बाद करते हैं। फिर तुम अपना नाम अगर नामो निशान मिटवाना चाहते हो तो जरूर करो, बिल्कुल करो। अब साथ ही साथ जनाब इसके साथ आपको ये भी बताना है कि यही भारत जनाब पूरी दुनिया में रसवा हो रहा है। वहां पे ट्रंप जो है पाकिस्तान ने उसको नोबेल अमन प्राइज के लिए जो है वो नामजद किया है, सिफारिश की है, और वो खुद भी इसकी ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाह हैं, और कहते हैं कि ना पाकिस्तान 2 एटमी कुव्वतों में जनाब मैंने रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूँ नोबेल प्राइज। लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है। पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक अच्छी बात है, वो समझती है, उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक ये शख्स जो है वो दुनिया में जंग रुकवाने के लिए नहीं बल्कि अमन बर्बाद करवाने के लिए है, क्योंकि ईरान पे हमला इसराइल का इसके गो अहेड के बगैर नहीं हुआ, इसकी मदद के बगैर नहीं हुआ। अभी भी वो कह रहा है कि 2 हफ्ते बाद ना मैं फैसला करूंगा कि जनाब ईरान का क्या करना है। ईरान ने कशीदगी फैलाई है, ओआईसी के इजलास में भी हो रहा है, और यही बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनाब वो कौंसिल में भी होता है कि अमेरिका हमेशा जो है वो ऐसे ही ईरान पे जनाब हमलावर होने के लिए पाबंदियां लगाने का इसका तुरंत इम्तियाज। तो मैं नहीं कम अज कम जो है वो ट्रंप को जनाब रेफर करता, या मैं उसके लिए इसको समझता कि इसको नोबेल अमन प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि अमन की बर्बादी ही अमेरिका से हमेशा हुई है। और ये रूस का भी यही कहना कि उसको तीसरी आलमी जंग छिड़ने का जनाब खदशा है, और अमन जो है ना बर्बादी का ठेका इसराइल के पास है। और ये वही है कि जिस तरह ईरान पे हमला हुआ है, ईरान जो जंग लड़ा है, जिस तरह रूस लड़ा है, तो एक ही तरह की ताकत से इन दोनों का सामना है, और दोनों जनाब वही है कि खिते में अमन की जो है वो बर्बादी के जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान का जो ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश है, ये मुखलसाना पेशकश कोई नहीं थी, मैं नहीं मानता इस बात को, और ये जंग रुकवाने में कोई नहीं है। ये सिर्फ इसको पता था कि भारत जंग हार रहा है और इसने कुफार को हमसे बचाया है, और इसको पता था कि इसका जो मेन मेथोडोलॉजी इसकी इस्तेमाल होती है वो ये है कि भारत को आगे लगाता है। तो ये जो प्रॉक्सीज भी भारत की काम कर रही हैं, जिस तरह पीटीआई जैसे गद्दार जो यहाँ मौजूद हैं, ये टीटीपी जैसे गद्दार मौजूद है, मंजूर पश्तीन जैसे मौजूद हैं, ये डॉक्टर महारंग बलोच जैसे मौजूद हैं, ये 2 नंबर लोग ये गद्दार हैं। जब तक ये मौजूद है तब तक खिते में अमन का खतरा है, ये प्रॉक्सी दहशतगर्दी करवाते रहेंगे। और यही सबसे बड़ा मसला है कि आपको भी गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई को करनी होगी, और इसका सबसे पहला जो मिसदाक है, हकदार है, वो न्याजी महात्मा है। तो इसलिए आईनी इसके अंदर एटमी सलाहियत उसने कहा है ट्रंप ने कि नहीं है इसराइल में, तो इसका मतलब ये हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो अब रही बात जो तैयब उर्दवान ने कहा, उसकी तरफ मेरा भी इशारा, मैं भी उससे एग्री हूँ। हम भी कहते हैं कि जो इसराइल की दहशतगर्दी है उसको लगाम डालना जरूरी है, और इनको जनाब जब तक सिंहनी रियासत है ना, दुनिया में अमन जनाब कायम नहीं हो सकता। और इन्होंने जो गजा को बलियामेट किया उसके लिए भी इनको जवाबदेह ठहराएं। और जो मैं ये फिर दोबारा कहूँगा कि जिस तरह ईरान ने हमले किए हैं वाकई ही तारीफ के काबिल है, मोतरफ है अमन के। और पाकिस्तान ने जो ओआईसी में भी और दुनिया में भी जहां भी सफारतकारी के मामले में पाकिस्तान का जो बयानिया है वो ईरान के बिल्कुल साथ खड़े हैं हम, और हर तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, और हर तरह से हमारा जो बयान है, हमारा जो एक्ट है, हमारी जो इमदाद है वो ईरान के साथ है। क्योंकि ये जो मामला है ना, ये अमेरिका इसराइल गठजोड़ ये पूरी दुनिया के सामने है, और इसलिए नोबेल इनाम मैं तो रिकमेंड नहीं करता। और रही बात ये पूरा पाकिस्तानी होने की, और पूरा पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। तो मार्को रूबियो ने जो भारत को दंगा एक बार किया है, फिर उसके लिए फिर वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सीजफायर भारत ने किया, और ये पूरी दुनिया में ऑन रिकॉर्ड है कि भारत लेटा हुआ था कि किस तरह जो वो जंग बंदी चाहते थे। क्योंकि राफेल की तबाही, जो उनके जेट्स की तबाही, उनके एटमी प्रोग्राम की तबाही, उनके फिजा उनकी जो है वो एयर बेसिस की तबाही, पूरी दुनिया में जनाब उनकी जगहसाई हुई है। और उनको जो है वो उनको जो जितना सामना करना पड़ा है अज़मत का और ज़िल्लत और रुसवाई उनके मुकद्दर